जो सास या जो माँ इस तरह सोचती है, यकीन मानिए उसको अच्छी बहू मिल जाएगी। अच्छी बहू उसके इंतजार में कहीं बैठी होगी। जिस चीज के लिए हमारा दिल धड़कता है, जिस चीज के लिए हमारी आंखें तरसती हैं, तलबगार होती है, वो हमको मिल जाती है। वो अब मिस्टर अली की इस बात पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई कि उस अच्छी बहू को तलाश कहाँ की। अच्छी बहू नहीं बनेगी। अच्छी बहू आपको जो चाहिए, जो लविंग हो। अच्छी बहू आपको चाहिए जो केयरिंग हो, जो लालची ना हो, जो डिमांडिंग ना हो। अमीर ख़ानदानों की बेटियां खूबसूरत होती हैं, प्यारी होती हैं, उनकी तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं, पर उनके नखरे भी बड़े शानदार होते हैं। उनकी आंखें भी यहाँ नहीं होती, यहाँ पे होती हैं। उनका दिल भी यहाँ नहीं होता, कहीं और होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और पूरी मोहब्बत के साथ मेरा सलाम आप तक पहुँचे। पिछले दिनों मेरी अहलिया ने कहा कि बच्चियों को अपनी मोहब्बत के साथ निगरानी में अच्छा एक्सपोजर देना चाहिए। हम उन्हें आमतौर पे हाई टी पे, खाने पे कहीं ना कहीं ज़रूर ले जाते हैं किसी होटल में। तो उसने कहा कि इनको इस दफ़ा ब्रंच पे लेके चलते हैं। तो मैंने ये किया कि अपनी बेटी को साथ बिठाया और उसको अपना मोबाइल दिया और कहा कि पहले आप गूगल में ढूंढो कि लाहौर में ब्रंच कहाँ कहाँ है और फिर वहाँ पे कॉल करो और बुकिंग कराओ। अच्छा, उसने 2-3 होटल्स को कॉल किया, वहाँ उनका रेट पूछा, टाइम पूछा। और ये चूँकि आमतौर पे 12 बजे से लेके 3 बजे तक के दरमियान होता है ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। और फिर मैंने उनसे पूछा कि इस होटल में हमने किया हुआ, मनाल पे भी गए हुए हैं, किले पे भी गए हुए हैं, विलेज में भी गए हुए हैं। तो उसे याद था कि फ़लाँ जगह मेरी सालगिरह हो, फ़लाँ जगह। इस बार उनका ख्याल था कि नई जगह पे जाया जाए। अच्छा, ये है शॉपिंग लिस्ट कि आप क्या करना चाहते हैं। लंच नहीं करना चाहते, डिनर नहीं करना चाहते, ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते, ब्रंच करना चाहते। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, लाइक कल मैं और मेरी अहलिया हम ग्रॉसरी के लिए गए, तो उसको मेरी कॉल थी। मैंने उससे मैनेजर से कहा कि इतना बड़ा आपका स्टोर है और ये जो बेचारे मर्द आते हैं बीवियों के साथ, अब मेरी अहलिया गई है 1 घंटे से पहले, तो वो ट्रॉली भर के वापस नहीं आएगी। तो उसने फिर स्पेशल मुझे चेयर मंगवा के दी। मैंने एक साइड पे बैठ के आराम से अपनी कॉल सुनी और उनको जवाब दिया। तो जो शॉपिंग के लिए जाता है उसे पता होता है मैंने क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले, हालांकि वहाँ हज़ारों चीज़ें लगी होती, वहीं जाते हैं और जाके वही चीज़ उठाते हैं। नतीजतन आपकी शॉपिंग ठीक होती है। मुझे ये सारा क्यों याद आया? जो सास या जो माँ इस तरह सोचती है, यकीन मानिए उसको अच्छी बहू मिल जाएगी। अच्छी बहू उसके इंतजार में कहीं बैठी होगी। जिस चीज़ के लिए हमारा दिल धड़कता है, जिस चीज़ के लिए हमारी आंखें तरसती हैं, तलबगार होती है, वो हमको मिल जाती है। वो जायका मिल जाता है, वो रंग मिल जाता है, वो रिश्ता मिल जाता है। अक्सर औरतें क्या चाहती हैं? हमें अच्छे बड़े ख़ानदान की लड़की चाहिए, मॉड चाहिए और बड़ी एक्टिव चाहिए, धांसू किस्म की, ताकि ख़ानदान के लोगों पे रोब डाला जा सके। अब जो बड़े ख़ानदान की आएगी, गाड़ी लेके आएगी, प्लाट भी लेके आएगी, पर साथ अपना मिजाज भी लेके आएगी। अब उससे आप अच्छी बहू की तवक्को नहीं रख सकते। तो अब मिस्टर अली की इस बात पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई कि उस अच्छी बहू को तलाश कहाँ किया जाए। नंबर 1, ये अच्छी बहू कभी किसी बड़े घर में नहीं मिलेगी। क्रॉस। ये अच्छी बहू आपको अपने बराबर के ख़ानदान में भी नहीं मिलेगी, उसको भी क्रॉस। ये अच्छी बहू आपको किसी सफ़ेद पोश, किसी शरीफ नफ्स माँ और बाप की बेटी मिलेगी कि जिनके पास छोटा सा घर हो, 4-5 उनके बच्चे हों और ये बच्ची बहुत पढ़ी लिखी ना हो। ऐसी बच्ची, अब उसके 2 कैटेगरीज हैं। ऐसी बच्ची जो माँ की पूरी हेल्प करती हो, पूरा घर संभालती हो। ये बीए भी हो सकती है, एफए भी हो सकती है। अगर एमए होगी या एमफिल होगी तो फिर ये अच्छी जॉब करने वाली बन जाएगी, अच्छी बहू नहीं बनेगी। अच्छी बहू आपको जो चाहिए, जो लविंग हो। अच्छी बहू आपको चाहिए जो केयरिंग हो, जो लालची ना हो, जो डिमांडिंग ना हो, जो छत्र छाया बन के। उसका आसान जो लिटमस पेपर टेस्ट है, इस पूरी फैमिली को दावत दीजिए अपने घर।
या किसी होटल पे, दोनों जगह हो सकती हैं, 2 दावतें भी हो सकती हैं। अगर आपके घर आने पे, कुछ देर बैठने पे, गपशप करने के बाद जब खाना लगने लगे और ये बच्ची उठकर आपके साथ खड़ी हो जाए वर्ताने के लिए, खिलाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बहू बनेगी। अच्छा, अगर टेबल पे आपकी नजर रहनी चाहिए, जो लड़की सिर्फ खुद खाती रहेगी वो कभी अच्छी बहू नहीं बनेगी। जो अपनी माँ को, बाप को, भाइयों को, जो जो हो उसको डोंगे आगे करके सर्विंग एटीट्यूड वाला जो है, वहां से आपको नजर आ जाएगा। इसी तौर पे अगर आपने होटल पे दावत दी है तो वो वहां किसी भी बहन भाई को, यानी अगर वो मैनर्स के खिलाफ खाने लगेगा तो जो घूरेगी या कोनी मारेगी या उनको गाइड करेगी, तो वो आपको फौरन महसूस हो जाएगा कि ये वो मुर्गी है जो बच्चों को संभाल के आगे चल सकती है। अमीर ख़ानदानों की बेटियां खूबसूरत होती हैं, प्यारी होती हैं, उनकी तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं, पर उनके नखरे भी बड़े शानदार होते हैं। उनकी आंखें भी यहाँ नहीं होती, यहाँ पे होती हैं। उनका दिल भी यहाँ नहीं होता, कहीं और होता है। तो उनमें से आप अच्छी बहू को नहीं ढूंढ सकते। वो एक खूबसूरत बहू होगी, एक चालाक बहू होगी, एक चित्र चालाक बहू होगी। अपने ख़ानदान से आप नहीं लाना चाहते तो जो दूसरी शर्त आप रखोगे शॉपिंग लिस्ट में, इस लड़की को धीमे मिजाज की होना चाहिए। इस लड़की को गुस्से में भी शाउट न करने में। अगर उनके घर में कोई बीमार है, लाइक उनकी माँ या बाप, बाज़ घरों में बाप नहीं होता, तो ये ज़्यादा अजर का मामला होगा कि आप एक यतीम बच्ची को ब्याह के लाते। अच्छा, जब आप उसको पसंद कर लें तो फिर 101 उसके साथ बैठ के डायलॉग कीजिए, उसे बताइए कि मेरे बच्चे, मैं अपने ख़ानदान में से नहीं ला रही अपनी मर्ज़ी से, मैं अमीर ख़ानदान से नहीं ला रही अपनी मर्ज़ी से, मुझे जो तुम में चाहिए, तुम ख़ानदान को यूनाइट रखोगे, यानी दोनों साइडों पे बॉन्डिंग बनोगे, धीमे मिजाज की रहोगे। तुम्हारे बच्चे इस ख़ानदान की रिवायत को, मोहब्बत को, प्यार को, शाइस्तगी को, शरीफ नफ्सी को आगे लेके चलेंगे। सर, जो जो आपने लिस्ट बनाई हुई है, अगर ये बच्ची नमाज नहीं पढ़ती, अगर ये बच्ची अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं करती, ये कभी अच्छी बहू नहीं बन पाएगी। वो बच्चियाँ जो नमाज की पाबंद हैं, वो बच्चियाँ जो रोज़े का ख्याल करती हैं, वो खिदमत भी ज़्यादा करती हैं, वो खातिर भी ज़्यादा, उन्हें सुबह उठना, शाम को काम करना, कभी उन्हें वो अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, वो फात नहीं पड़ती, वो खुश होकर काम करते रहते हैं। जो खिलाती है, जो काम करती है, जो संभालती है, बाइंडिंग उसी की होती है। जो इवन माँ भी अगर बिस्तर पे पड़ी रहे और वहाँ से, तो घर में वो कभी भी अच्छी रवायात या अच्छी खूबियाँ, खूबसूरतियाँ नहीं आ पाती जब तक आप खुद करने वाले होते हैं। तो याद रखिएगा, शॉपिंग लिस्ट क्लियर हो, जो जो खूबियाँ चाहिए वो क्लियर हो, फिर उसको टिक करते जाइए और आखिर में फाइनल करने से पहले, घर लाने से पहले ये बातें उसको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बार बार दोहराएंगे। उसकी माँ को भी बताएंगे कि ये हमने इसलिए तलाश किया है ताकि इसको हम हीरा बना सके। लाइक आप कोयला लेके जाओगे तो ये हीरा बन जाएगा, कच्ची मिट्टी लेके जाओगे तो वो आपके किसी काम नहीं आएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।